बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक सनी देओल की बात करें तो अक्सर इनको लेकर चर्चाएं की ही जाती हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर आज भी इन्हें जाना जाता है और इनको लेकर फैंस की दीवानगी भी सातवें आसमान पर रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता यानी धर्मेंद्र के बेटे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने पिता का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उनका डेब्यू उनके प्रोडक्शन हाउस से ही हुआ था, लेकिन बावजूद इसके सनी देओल ने अपना पैर जमाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत भी की, जिसका उन्हें फल भी मिला। 90s के दौर में सनी देओल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी, जिस डिमांड को देखते हुए हर निर्माता निर्देशक उनके साथ फिल्में करना चाहता था। उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और जबरदस्त एक्शन देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो जाता था और 90 का दौर आते आते सनी देओल एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि सनी देओल को लेकर एक बात काफी ज्यादा मशहूर रहती है कि सनी देओल हमेशा से दूसरों की मदद करने के लिए भी जाने जाते हैं। इंडस्ट्री में उनके बहुत ही कम दोस्त हैं, लेकिन जिन्हें अपना दोस्त मानते हैं उनके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दुश्मनों के लिए भी सनी देओल का यही रवैया है। वैसे देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल के वैसे तो कई सारे दुश्मन हैं। उन्हीं में से एक है महेश भट्ट। महेश भट्ट के साथ सनी देओल का 36 का आंकड़ा है और इसकी शुरुआत गुनाह फिल्म से हुई थी। दरअसल गुनाह फिल्म सनी देओल ने महेश भट्ट के कहने पर की थी, लेकिन इस फिल्म के दौरान महेश भट्ट और सनी देओल के बीच में विवाद पनप गया था, जो विवाद आज भी कायम है। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म के डायरेक्टर भले ही महेश भट्ट थे, लेकिन उन्होंने इस पूरी फिल्म का डायरेक्शन अपने असिस्टेंट से करवाया था, जिस बात को लेकर सनी देओल नाराज रहते थे। वो सेट पर आते थे लेकिन सनी देओल से मुलाकात नहीं करते थे और कई सारे सीन को भी लेकर सनी देओल ने अपनी नाराजगी जताई थी। तब से लेकर सनी देओल ने एक कसम खाई कि मैं कभी भी महेश भट्ट के साथ नहीं काम करूंगा, जो उन्होंने पूरा भी किया। लेकिन तब क्या हुआ जब महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने सनी देओल से मदद मांगी। अब एक तरफ जहां महेश भट्ट सनी देओल को फूटी आंखों निभाते, वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी ने अब सनी देओल से मदद मांगी। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि सनी देओल ने क्या किया। अब सनी देओल के लिए महेश भट्ट एक दुश्मन थे, लेकिन उनकी बेटी उनके लिए सिर्फ एक कलाकार थी और सनी देओल ने पूजा भट्ट की मदद भी की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 90s के शुरुआती सालों में पूजा भट्ट ने अपना इंडस्ट्री में कदम रखा था। महेश भट्ट की बेटी होने के नाते उन्हें बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा लाइमलाइट भी मिला। साल 1989 में उनकी पहली फिल्म आती है डैडी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन 1991 में उनके करियर को उड़ान देने वाली 2 फिल्में रिलीज हुई। दिल है कि मानता नहीं और सड़क जैसी फिल्मों ने पूजा भट्ट को रातों रात स्टार बना दिया था। उस दौर की तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के बीच में पूजा भट्ट एकदम से चमक गई थी, जिनको लेकर अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता था। लेकिन अपना ये स्टारडम पूजा भट्ट ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाई। इन दोनों फिल्मों के सुपर हिट होने के बाद पूजा भट्ट को कई सारी फिल्मों के ऑफर मिले। उन फिल्मों में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी भी पेश की, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर आने लगा। बताया जाता है कि एक साथ करीब 6 से 7 फिल्में उनकी सुपर फ्लॉप साबित हुई, जिसको लेकर पूजा भट्ट बहुत ज्यादा परेशान भी रहती थी। उनके पिता महेश भट्ट भी काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लगातार पूजा भट्ट की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और उस जमाने की तमाम बड़ी अभिनेत्रियां उनसे आगे निकल गई। ये बात पूजा भट्ट को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। उन्हें पता लग गया था कि अब मेरा करियर खत्म हो जाएगा। हालांकि उस दौरान पूजा भट्ट को फिल्में तो मिलती थी, लेकिन निर्माता निर्देशक की एक डिमांड रहती थी कि उस फिल्म में कोई सुपर हीरो होना चाहिए, यानी उस दौर का कोई बड़ा सितारा उस फिल्म का हिस्सा हो। अब पूजा भट्ट की करीब 6 से 7 फिल्में लगातार फ्लॉप साबित हुई थी, तो ऐसे में उस दौर के कई सारे सितारे पूजा भट्ट के साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो फ्लॉप हीरोइन बन गई थी। ऐसे में पूजा भट्ट को एक बड़ी फिल्म की तलाश थी, लेकिन कोई भी बड़ा सुपरस्टार उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। ऐसे में उन्होंने सनी देओल से मदद मांगी। 1995 में अंगरक्षक फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म में पूजा भट्ट के साथ सनी देओल नजर आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पूजा भट्ट सनी देओल के पास आई और उन्होंने इस फिल्म में अपने साथ रोल करने को कहा, तो सनी देओल ने उनके डूबते करियर को बचाने के लिए अपनी फिल्म में उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन करवाया। 1995 में इस फिल्म को करने के बाद उनके करियर को थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, लेकिन बाद में वो एकदम से इंडस्ट्री से गायब होने का फैसला ही कर लिया। अंगरक्षक फिल्म करने के बाद पूजा भट्ट को एहसास हो गया था कि मैं ज्यादा दिनों तक अब फिल्मों में कायम नहीं रह पाऊंगी। भले ही अब मुझे कई सारी फिल्मों के ऑफर आने लग गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जाने का फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, ये थे वो सनी देओल जिन्होंने दुश्मन की बेटी का भी साथ दिया था। सनी देओल ने ये साफ तौर पर साबित कर दिया था कि दुश्मनी मेरी महेश भट्ट के साथ है, उनकी बेटी पूजा भट्ट के साथ नहीं। यहाँ पर हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट एक दौर ऐसा भी आया था जब ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने थे। स्टार डस्ट की एक मैगजीन में इन दोनों की एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी मचा था। दरअसल पूजा भट्ट महेश भट्ट को किस करते हुए दिखाई दिए थे, जिसको लेकर जब मीडिया में बातचीत चली तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए महेश भट्ट ने कह दिया था कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता, जिस बात की लोगों ने बहुत ज्यादा निंदा भी की थी।